अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। तो आज मुझे जो है वही शेयर करना है जो कि मैं अरिशा की बर्थडे का था। तो कुछ क्लिप्स बाकी रह गए थे तो मैंने सोचा चलिए वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ, और उसके बाद जब वापसी आई मैं घर पर तो फिर वो घर की भी जो होगा तो वो वीडियो मैंने बनाना मैं आपके साथ शेयर करना है। तो यहाँ पर वही है, सुबह का वक़्त है, काफ़ी रात हो गई थी तो फिर रात को तो हम लोग सो गए थे जल्दी से, और कुछ भी जो था वो बस बातें-चीतें ऐसे ही करते-करते हम लोग सो गए थे। फिर सुबह का वक़्त था क्योंकि बच्चों को जाना था वहीं से स्कूल, बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, मेरे भी और उनके भी बच्चों के, यानी अर्शियान का भी। तो फिर अर्शियान को भी जाना था तो इसलिए जो थे हम लोग सभी लोग एकदम से उठ गए थे। 6 बजे, पौने 6 बजे के करीब उठ गए थे और फिर उसके बाद में किचन में आ गए। फिर यहाँ पर जो है ब्रेकफ़ास्ट तैयार हो रहा है, और ब्रेकफ़ास्ट जो था, जितने ही बंदे होते हैं उतना ही टाइम लगता है, तो मैंने सोचा चलिए मैं भी आपका थोड़ी बहुत हेल्प करवा देती हूँ ब्रेकफ़ास्ट में। और फिर उसके बाद ये बच्चे हो गए तैयार, अर्शियान भी हो गए, और एक ही रिक्शे से सब चले जाएंगे क्योंकि उधर ही अर्शियान का भी स्कूल पढ़ता है और मेरे बच्चों का भी, तो वो छोड़ते हुए निकल जाएंगे। तो फिर यहाँ पर ये देखें है समरा बतूल, और माशाल्लाह से समरा बतूल की जो है बहुत तारीफ़ मेरे एक सब्सक्राइबर ने की है। तो फिर जो था समरा बतूल और अरिशा दोनों की ही, तो वो उनको समरा बतूल और अरिशा बहुत पसंद आई। अरे वाह समरा बतूल फिर से सुबह से रेडी हो गई। उसके बाद तो हुचड़ा रखे हुए सुबह से बस हो गई हैं तैयार, लेकिन गई नहीं स्कूल, लेकिन उठकर अपनी साइकिल चल रही है उनकी। तो बस वही हम लोगों के जो हैं, जो रोज़ हम लेडी के होते हैं काम, वही सब होना शुरू हो गए हैं। और उसके बाद में अब शेयर करना है आपके साथ जो इनको जो था रिश्वा को मिले हैं सारे गिफ्ट्स। ये है सभी इनके जो थे कपड़े जो हैं वो सब गिफ्ट्स के तौर पर आए हैं। तो ये देखें आप, तो बहुत अच्छे-अच्छे माशाल्लाह से, इनके ज़्यादा तो नहीं है पर जो कुछ भी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये उनकी खल्लों का है सूट, उनके खल्लों ने उनको दिया है। तो यहाँ पर सारी ही चीज़ें जो है खोल कर दिखाई जा रही हैं, और बच्चे सारे स्कूल चले गए, लेकिन रात जो था बहुत ज़्यादा ऊधमबाज़ी हो रही थी तो इसलिए बस नहीं खोला, क्योंकि बच्चों के साथ जितने होते हैं वो जो है नोचा खोची मचा रहे होते हैं, तो इसलिए रात तो नहीं खोले। बस इस वक्त जो थे हम लेडीज़ ही थे सब, तो फिर कहा चलो इस टाइम बिल्कुल फुर्सत हो गई है काम से भी, अब तो चलिए अब खोल कर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये इनकी फुप्पो लाई थी फ्रॉक, बहुत अच्छी, बहुत कंफर्टेबल है, और बहुत, ये दो देखिए, ये तो मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में दिखाया था। तो ये है मेरा गिफ्ट जो मैंने दिया था, लेकिन शॉप जो थी वो बंद हो रही थी तो मैं कपड़े तो ना ले सकी, तो बस मैंने यही ले लिया था। और ये है चांदी का सिक्का जो कि इनकी मम्मा ने दिया है। फिर उसके बाद में बस जुमे का रोज़ था और मैं आ गई अपने घर पर, मैं और मेरी देवरानी दोनों ही, और बच्चे तो बच्चों से कह दिया था कि आपको रिक्शे से बस सीधे वापसी में घर पर ही जाना है और हम लोग भी आ जाएंगे। तो अब हम लोग आ गए। तो ये वही नारियल का बट्टी है जो हम जिस वक्त जो थे जा रहे थे तो उस वक्त बहुत जल्दी में थे, तो मैंने फ्रिज में रख कर चले गए थे, और अब आते ही बच्चों ने देख ली और बच्चे जल्दी से कहने लगे मम्मा इसे फोड़िए। तो फिर मैंने जो थी सो भी फोड़ लिया। और पानी, मेरे बच्चे तो बहुत शौक़ से, नारियल तो खाते ही खाते हैं, लेकिन पानी की वजह से इनको बहुत अच्छा नारियल लगता है। तो ये जो है मैं पानी निकाल लेती हूँ। फिर उसके बाद में सारे जो है काम निपटाने के बाद, क्योंकि जुमे का रोज़ था, तो फिर मैंने नमाज़ भी पढ़ ली और उसके बाद में बिल्कुल फुर्सत हो गई, तो फिर मैं लेकर बैठ गई अपने वही सारे काम। अच्छा, ये काम मैंने आते ही कर दिया था क्योंकि ये छोले भीगने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैंने जैसी आई थी, मैं जो था कुछ ऐसा था नहीं पकने के लिए, तो फिर मैंने आते ही भिगो दिए थे छोले, और बस सोडा डालकर भिगो दिए थे, और उसमें थोड़े से आलू भी। तो बस मैंने दिखाया है, तो वो आपको इस तरह से दिखाया है कि मतलब एक साथ ही दिखाना था, तो फिर मैंने इस वक्त ही दिखा दिया। तो प्याज का पेस्ट बना लिया, और मेरे छोले जो थे वो उबलने मैंने रख दिए हैं, सिर्फ आलू और थोड़ा सा सोडा और नमक डालकर। और यहाँ पर टमाटर और प्याज का पेस्ट भी बना लिया है दोनों।
पेस्ट बना कर मैंने निकाल लिए। और उसके बाद में अब जो है वो ग्रेवी बनाना है, तो चलिए बघारते हैं। तो यहाँ पर बस ये देख लिया है, अब छोले जो हैं वो काफ़ी गल गए हैं और आलू मैंने पहले ही निकाल लिए थे क्योंकि वो ज़्यादा ही गल जाते, तो इसलिए मैंने निकाल लिए थे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल, और उसके बाद में ये देखें खड़े मसाले, ज़ीरा, लौंग और काली मिर्च, तेज़पत्ता और जावित्री और दालचीनी, ये सारे तेज़पत्ता सब डालकर, और फिर मैंने वही डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज। मैं इसको भी खूब अच्छी तरह से भून लूँगी। तो यहाँ पर काफ़ी भुनाई हो रही है, और भुनाई हो जाने के बाद में जब प्याज थोड़ी सी भुन जाएगी, उसकी कच्ची स्मेल सब निकल जाएगी, तो फिर उसके बाद में मुझे डाल देना है इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसी स्टेज पर डाल देना है, क्योंकि वो भी साथ में भुन जाएगा खूब अच्छी तरह से और उसकी भी स्मेल कच्ची निकल जाएगी। तो बस यहाँ पर जब भुन जाएगा और बिल्कुल से तेल ऊपर दिखने लगेगा, तो उसमें डाल देंगे टोमेटो पेस्ट। टोमेटो पेस्ट भी डालकर इसी तरह से भूनना है जैसे प्याज को भूना था, खूब अच्छी तरह से, जो कि पानी बिल्कुल भी ना रहे, बिल्कुल खुश्क हो जाए पानी और ऑयल दिखने लगे ऊपर तो फिर बस अब इसमें डाल देना है कुछ स्पाइसी मसाले। जो स्पाइसी मसालों में तो वही होगा धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, और फिर होगा यही हल्दी पाउडर, और उसके बाद में यह कश्मीरी लाल मिर्च और नमक। यही सारे मसाले डालकर फिर से भुनाई कर लेनी है। तो फिर उसके बाद में जब सारे मसाले भी भुन जाएंगे और 2 से 3 बार पानी डाल कर भुनेंगे। अच्छा, मेरी ये कढ़ाई में बहुत जल्दी मसाला लगने लगते हैं, तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा पानी बार बार डालकर और भुनाई इसकी मसाले की करती हूँ, इसलिए कि कहीं कच्ची स्मेल ना रह जाए मसालों की, तो फिर बहुत टेस्ट भी ख़राब आ जाता है और बिल्कुल भी हांडी मज़े की नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्च भी 2 डाल दी थी खड़ी, और उसके बाद में अब मसाले सारे भुन चुके हैं, और मसाले भुनने के बाद में अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हींग, अच्छा पहले ही बघार में मैंने डालना थी क्योंकि ये जो हैं थोड़े हैवी पड़ते हैं छोले, तो इसलिए मैंने हींग पहले ही डालना थी, लेकिन मैं भूल गई थी, तो फिर मैंने इस स्टेज पर डाल दी है। तो यहाँ पर अब ये देखें छोले उसमें ऐड कर दिए, और छोले में पानी के ऐड कर दिए हैं, और थोड़े से छोलों को ज़रा जो है थोड़ा सा मैश कर लेना है, थोड़े छोलों को, बस ज़्यादा पूरे नहीं, थोड़े छोलों को मैश भी कर देना है, और उसके बाद में छोले उसमें डाल देना है। और अब ये देखें यहाँ पर थोड़ा बहुत जो था, जो उसमें पानी था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, और ग्रेवी आपको अपने हिसाब से रख लेना है। तो ये यहाँ पर आलू भी जो मैंने बॉयल किए थे, अच्छा मेरे बच्चों को अच्छे लगते हैं तो मैंने ऐड कर दिए, आपको ना अच्छे लगते हो तो फिर आप बिल्कुल भी ना डालें। तो यहाँ पर मैंने आलू भी डाल दिए, छोले भी डाल दिए, और उसके बाद में अब थोड़ी देर पका लेना है। और नमक आप टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि नमक अगर फीका है तो आप फिर डाल दें। तो मेरे थोड़ा सा फीका लग रहा था मुझे, तो मैंने डाल दिया था, क्योंकि मैंने पहले नहीं डाला था, छोलों में डाला था जब छोले उबल रहे थे। तो यहाँ पर मैंने आटा भी जो है मैं गूंद कर पहले ही रखा था, लेकिन इस वक्त मैं अभी तो मैंने हांडी काफ़ी देर पहले बना ली थी, तो आटा जो है वो अब मैं गूंदने जा रही हूँ, और शाम में बनाने वाली हूँ ये भटूरे। तो यहाँ पर मैदा ले लिया है मैंने, और मैदा लेने के बाद में उसमें ऑयल डाल दिया, सोडा डाल दिया, और थोड़ी सी जो थी 1 चम्मच के करीब मैंने डाली थी इसमें शुगर। तो ये सारी चीज़ें डालकर और नीम गर्म पानी में गूंदना है आटा, आपको ठंडे पानी में बिल्कुल नहीं गूंदना है। मैंने थोड़ा सा पानी गुनगुना हल्का सा बस करके, और फिर मैंने आटा इसमें गूंद कर रख दिया बिल्कुल से। और इस तरह से ये देखें वैसे ही आटा गूंदना है कि जैसे हम लोग रोटी का गूंदते हैं, इस तरह से गूंद कर अभी तो रख दिया है। और फिर उसके बाद में रेस्ट के लिए जब यह खूब अच्छी तरह से ज़रा थोड़ा सा फूल जाएगा, डबल में हो जाएगा, तो फिर उसके बाद में फिर से थोड़ा सा गुंदाई कर लेना है। और अब भटूरे बनना मेरे रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पर ये देखें मेरे फूले फूले से भटूरे बनना रेडी हो गए, और बहुत अच्छे से बन गए थे। तो यहाँ पर भटूरे तो मेरे जो थे थोड़ा से, क्योंकि मैंने ज़्यादा वक्त नहीं लगा था, तो इसलिए ज़्यादा खूब अच्छे से नहीं फूले हैं, लेकिन फिर भी बहुत मुलायम, इतने सॉफ्ट बने थे कि बहुत मज़ा आ रहा था खाते। और यहाँ पर ये देखे छोले भी बनकर रेडी हो गए कितने अच्छे से।
बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी बने थे और बच्चों को ही बहुत अच्छे लगे। हमारा ब्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।